ठीक है, आरंभ करते हैं। देखिए, जब हम हमारे पाठ्यक्रम में 3 भाग हैं। पहला भाग वाक्यगत अशुद्धि का शोधन करना है, दूसरा है काल परिवर्तन और तीसरा है मुहावरे। इस विषय पर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये करते समय हमें सबसे पहले ये जो हिंदी व्याकरण काल की संकल्पना हमें पहले समझनी पड़ेगी। ठीक है, आरंभ करते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिखाए गए हैं। देखिए, इन वाक्यों को ढंग से पढ़िए। क्या पढ़ना है? देखिए, पहला वाक्य है, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्या किया था? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। दूसरा वाक्य है, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। यानी छात्र महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ललिता के पिताजी महाविद्यालय में पढ़ाते हैं। मैं जापान जाऊंगा, वे प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी जो लाल स्याही में या जिसको हमने अधोरेखित किया हुआ है, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या दिखाई देता है? देखिए, दिया था, हुआ था, पढ़ रहे हैं, पढ़ाते हैं, जाऊंगा, बनेंगे। इन सभी वाक्यों के लाल रंग के जो पद हैं वो क्या है? क्रिया। और क्रिया काल पर आधारित होती है। इसलिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने कल भी कहा था कि व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हैं, जिनके अनुसार विकार आ जाते हैं वाक्यों में, वे हैं पहले लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक और चौथा काल। कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक और काल। इसमें से काल की ओर आज हम देखने की कोशिश करेंगे। चूंकि मैंने इससे पहले भी आपको बहुत सी बातें बताई थी, पहले हम क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे एक वाक्य है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अब यहाँ गीता का उपदेश चल रहा है श्री कृष्ण जी, आपको ये ध्यान में आना चाहिए। ये चित्र समझ में आएगा। फिर 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ था। ये जो 15 अगस्त, ये उस समय की सही तस्वीर है। फिर उसके उपरांत छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं। क्या है? छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ललिता के पिताजी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। अब मैं जापान जाऊंगा, भी प्रधानमंत्री बनेंगे। इन वाक्यों का मैंने कोई चित्र नहीं दिया है। चूंकि ध्यान रखिए, यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस प्रकार से भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, उसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सबको पता है आजादी का अमृत महोत्सव। छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से ललिता के पिताजी विद्यालय में पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद मैं जापान जाऊंगा, वे प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जो 6 वाक्य हैं, इनमें से लाल रंग में या जिनको अंडरलाइन किया है, उन शब्दों को अगर देखें तो इनको, ये जो पद है, इनको क्रिया कहते हैं। और ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मराठी में क्रियापद, लेकिन हिंदी में क्रिया शब्द का इस्तेमाल होता है, क्रियापद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। समझ में आई बातें? फिर से समझ में आ रहा है? दिया था, हुआ था, पढ़ रहे हैं, पढ़ाते हैं, जाऊंगा, बनेंगे। या ये जो लाल रंग में अधोरेखित किए हुए शब्द हैं, वे क्रिया हैं। क्या है? क्रिया। समझ में आई बात? ठीक है, हम इनको मिटाते हैं। ये जो किया है उसको हम मिटाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मिटाने का है, हम इसे मिटा देंगे। ये आजकल ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ये इससे अच्छी बात है कि यहाँ थोड़ा सा अलग प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो वाक्य हमने देखे, वो उन वाक्यों में जो अधोरेखित शब्द हैं, लाल रंग के शब्द हैं, वो एक ही समय में नहीं हुई हैं। ये क्रियाएं जो हैं एक ही समय में नहीं हुई हैं, अलग अलग समय में हुई हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इनमें से पहले 2 वाक्य जो है, पहला वाक्य वो बीते हुए समय में हुआ है, जो हो चुका है पहले। क्रिया पहले हो चुकी, मतलब
5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ये हो चुके हैं। तीसरे और चौथे वाक्य की क्रियाएं चालू समय में है, इस समय में है। पांचवें और छठे वाक्य में क्रियाएं जो है आने वाले समय में होंगी, आगे आने वाली होंगी। क्योंकि आपको पढ़ना है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन के पहले आपको समझना चाहिए कि काल कितने प्रकार का होता है और उसमें भी उप प्रकार क्या होते हैं, और इसी समय को काल कहते हैं। समय है, इस समय में आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक समय है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, अगले गुरु शुक्रवार को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये समझ में आने बात है। तो ये जो समय है उस समय को ही काल कहते हैं, और काल संस्कृत का शब्द है। अब ध्यान दें, अब इसको हम मिटाएंगे और आगे चलेंगे। समझ में आ रही बात है? बहुत आसान है। देखिए, ब्लैक बोर्ड और सुधाखंड से लिखना फिर पूछना, इससे ये अच्छा, ये पहले बनाया होता है और उसके आधार पर हम आगे पढ़ाते हैं। आगे देखिए क्या है इसमें, इन वाक्यों में। इन वाक्यों में हमने क्या पढ़ा, पहले देखिए, दिया था। क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, या फिर भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था। ये बीते हुए समय की क्रिया है, बीत गया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भूतकाल। क्या कहते हैं, भूतकाल। सबको समझ में आ रहा है ना, भूतकाल। अब दूसरे जो दो वाक्य हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाते हैं, मतलब विद्यार्थी महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, और अमुक के पिताजी विद्यालय में पढ़ाते हैं। ये चालू समय की क्रिया है और इसको कहा जाता है वर्तमान काल। समझ में आएगा? अब तीसरे जो वाक्य है, जाऊंगा बनेंगे, मैं जापान जाऊंगा, वे प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वाक्य में कहते हैं। तो इसमें से जाऊंगा और बनेंगे ये आने वाले समय की क्रियाएं हैं, इसलिए इसे कहा जाता है भविष्य काल। क्या कहा जाता है, भविष्य काल। भविष्य तो भविष्य काल में, भविष्य काल, तो भविष्य काल। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीन काल। समझ में आई बात है? ये तीन काल होता है। अर्थात कार्य के समय जब ये क्रिया घट रही है, उस समय के आधार पर क्रिया के काल को तीन विभागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से काल? एक पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। ठीक है, समझ में आई बात है? अब इनको हम डिटेल में लेने का प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा अंतर्गत जाएंगे, इसके प्रकार उप प्रकारों को भी जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आपको कालों के प्रकार पता नहीं चलेंगे जो क्रियाओं पर लागू होते हैं, तब तक आप काल परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आने बात है? चलते हैं आगे देखिए, ये मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम अगली स्लाइड की ओर जाएंगे। अगली स्लाइड देखिए, अब ये महत्वपूर्ण चीज है। अभी तक आपने इन कालों के नाम सुने हैं, अब इन कालों को समझना है आपको, क्योंकि काल परिवर्तन ये आपके पाठ्यक्रम में है। अतः आपको ये पहले समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा आपको? पहले भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है और भविष्य काल क्या है। ध्यान रखिए, कालों के तीन प्रकार, अर्थात क्रियाएं अगर पहले घट चुकी हो तो उसके लिए हम भूतकाल कहते हैं। इस समय घट रही हो तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और आगे घटेगी उसको हम भविष्य काल कहते हैं। और यही बात आपको 1, 2, 3 के माध्यम से बताई है। एक खास फिगर होती है, तो इसमें भूतकाल एक है, वर्तमान काल एक है और भविष्य काल एक है। मतलब जो क्रियाएं पहले घट चुकी हैं पहले काल में, उसको हम भूतकाल कहते हैं। क्रियाएं जिस समय में, पहले समय में अगर हो चुके हैं तो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रियाएं इस समय घट रही हैं तो हम उसे वर्तमान काल कहते हैं, और क्रियाएं आगे घटेंगी उनको हम उस काल को, उस समय को हम भविष्य काल कहते हैं। कोई कठिनाई इसमें? सबको समझ में आ गया? ठीक, हम इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं। ये अगर मिटाने करेगा तो वैसे रह जाता है, इसलिए मिटाना पड़ता है बाकी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली स्लाइड है भूतकाल। भूतकाल को समझना है आपको। भूतकाल में क्या समझना है आपको? देखिए, सबसे पहले ये बात आपको समझनी है भूतकाल में कि भूतकाल की परिभाषा क्या है, जिसको हम मराठी में व्याख्या, अंग्रेजी में डेफिनेशन कहते हैं।
मराठी में व्याख्या कहते हैं, अंग्रेजी में डेफिनेशन कहते हैं, उसको हिंदी में परिभाषा कहते हैं। और क्या है भूतकाल की परिभाषा? ध्यान रखिए, एक ढंग से ध्यान रखिए। जिन क्रियाओं का कार्य व्यापार समाप्त हो चुका है, जिन क्रियाओं का कार्य व्यापार का अर्थ यहाँ पैसा का लेन देन नहीं, मतलब एक क्रिया कार्य व्यापार समाप्त हो चुका हो, उन्हें भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। किस काल की कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल की। किस काल की कहते हैं? भूतकाल की। ध्यान रखिए, मतलब जिन क्रियाओं का कार्य व्यापार समाप्त हो चुका है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, क्रिया की समाप्ति हो चुकी है, परिसमाप्ति हो चुकी है, समापन हो चुका है, उन क्रियाओं को भूतकाल की क्रियाएं कहते हैं। किसकी क्रिया कहते हैं? भूतकाल। समझ में आएगा? और इसका उदाहरण देते हैं। राजा रवि वर्मा ने श्री राम का चित्र बनाया। ये राजा रवि वर्मा जी हैं। कौन है ये राजा रवि वर्मा जी हैं। ये व्यक्ति राजा रवि वर्मा जी हैं। कौन है? ये राजा रवि वर्मा जी। और उन्होंने ये राम का चित्र बनाया है। ये चित्र बहुत लोकप्रिय है, आपने बहुत बार देखा होगा। बीच में राम खड़े हैं, इधर लक्ष्मण है, इधर सीता जी हैं, नीचे हनुमंत हैं। ये चित्र उन्होंने बनाया। ये भूतकाल में घटित क्रिया है, इसलिए ये भूतकाल है। और दूसरी बात, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। किसने बनवाया? शाहजहां ने। सबको पता है ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं, परिसमाप्ति इनकी हो चुकी है। अब ये क्रियाएं आपको नजर नहीं आ रही हैं। हाँ, उसके क्रिया के द्वारा बनाया गया चित्र आपको नजर आ रहा है। ताजमहल जाकर के आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन ताजमहल बनाया गया है पहले। राजा रवि वर्मा ने भी श्री राम का चित्र पहले बनाया हुआ है। कोई कठिनाई इसमें नहीं। समझ में आया भूतकाल? अब भूतकाल के प्रकारों को भी देखें। ये तो भूतकाल हो गया। अब भूतकाल के कुछ प्रकार हैं, बहुत ज्यादा प्रकार हैं। थोड़ा सा संयम रख करके इसे पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। अब भूतकाल के प्रकार ध्यान रखिए, सारे पावर पॉइंट में चिन्ह होते हैं। शायद आपने पहले ऐसी कोई तासिका नहीं की है ना। अब हर रोज यहाँ नहीं आना है, कभी कभी बीच बीच में, वरना ये हमेशा आते रहोगे। तो देखिए कि भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भूतकाल के? 6 प्रकार होते हैं। और इन 6 प्रकारों में पहला प्रकार जो होता है अत्यंत सामान्य होता है, लिखना नहीं होता। ये स्लाइड मैं आपको दे दूंगा बाद में, केवल मन लगा करके सुनिए। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल। फिर से शब्द ध्यान में रखिए। अब मैं उच्चारण करूंगा, आप उच्चारण करेंगे पहले। ठीक है। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतुमत भूतकाल। समझ में? एक बार और करेंगे उच्चारण। ठीक है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। समझ में आई बात है? अब एक को हम एक उदाहरण आपके समूह प्रस्तुत करेंगे। बहुत कठिन नहीं है, आसान है ध्यान रखने के लिए। और ये जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, आप काल परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और काल परिवर्तन के लिए ये बहुत आवश्यक चीज है। तो देखिए, बहुत आसान बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, यहाँ सामान्य भूतकाल की हम पहले बात करेंगे। किसकी करेंगे बात? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की भी परिभाषा करनी पड़ेगी। बिना परिभाषा के आगे हम जा नहीं सकते, बिना डेफिनेशन के नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको करना क्या है? आपको पहले सामान्य भूतकाल को समझना है। क्या है सामान्य भूतकाल? जिस काल में भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप होने का संकेत मिलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जिस काल में या जिस भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप होने का
संकेत मिलता है उसे भूतकाल कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण क्या किया, राम आया और श्याम गया। अब यहां देखिए ये दो शब्द हैं, राम आया और श्याम गया। आपको पता होगा राम और श्याम देव कुमार जी की बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी, उसका मैंने चित्र दिया है जानबूझ करके। राम आया और श्याम गया। यहां देखिए क्रिया का कौन सा रूप है, आया सामान्य रूप है, गया सामान्य रूप है। क्रिया का सामान्य रूप जहां हो ना, भूतकाल के ही जिस भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप प्रचलित हो या संकेत मिलता हो, उसमें उसको हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। राम आया और श्याम गया, राम आया और श्याम गया। धन्य। अब इसके सामान्य भूतकाल की क्रियाओं का कैसे रूप होता होगा, उदाहरण आपको दिया जा रहा है। जैसे गया, आया गया, जैसे पढ़ा, लिखा, देखा, उसके उपरांत सुना, बोला, खाया। मतलब मूल क्रियापद को केवल आ प्रत्यय लगा लो तो उसका यह रूप बन जाता है। कोई कठिनाई इसमें? फिर से कहता हूं, आया, गया, पढ़ा, लिखा, देखा, सुना, बोला, खाया, ये सामान्य रूप है, ये क्रिया के सामान्य रूप है। इसलिए ध्यान रखिए, जिस भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप होने का संकेत मिलता है उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे आया, गया, खाया, पढ़ा, लिखा, देखा वगैरह वगैरह। कोई कठिनाई इसमें? समझ में आने बात है? ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। देखिए अब दूसरा है आसन्न भूतकाल। पहला क्या था? सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन्न भूतकाल। और आसन्न भूतकाल में हमें क्या देखना है? देखिए ये देखना है हमें कि आसन्न भूतकाल की परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से, ध्यान रखो, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अभी अभी क्रिया पूरी हो गई। सामान्य भूतकाल में ऐसा नहीं, राम आया, श्याम गया, आया, गया, खाया, पिया, वो नहीं है। अब अभी अभी इसी समय क्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का अर्थ है निकट, अभी अभी। निकट मतलब जवळ, नजदीक, अभी अभी नजदीक पूर्ण हो चुकी है। आसन्न भूतकाल से बोध होता है कार्य निकट भूतकाल में, बहुत ज्यादा देर नहीं हुई। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को दे दिया 5000 वर्ष पहले घटना है, मेरे हाथ से ये अभी हो गई है, तो निकट, अभी अभी, निकट भूतकाल। जैसे वह अभी अभी आया है, क्या कहा देखिए, वह अभी अभी आया है। अब यहां है महत्वपूर्ण। पहले क्या था? आया, गया, खाया, पिया, लेकिन यहां है जुड़ गया। है जुड़ गया मतलब क्या हो गया? ये आसन्न भूतकाल हो गया। जैसे सीता ने अभी अभी पुस्तक पढ़ी है। समझ में आने बात है जुड़ गया मतलब सामान्य भूतकाल को आसन्न भूतकाल में अगर परिवर्तित करना है आपको तो केवल है जोड़ दीजिए, काम बहुत चल गया। समझ में आ रहा है? पीछे समझ में आ रहा है? समझ में आई बात है? मतलब सामान्य भूतकाल में खाया, पिया, लेकिन यहां है जोड़ दो तो उसका आसन्न भूतकाल बन जाएगा। मतलब काल परिवर्तन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हम इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब यहां देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है। आसन्न भूतकाल, ध्यान रखिए, आसन्न भूतकाल को एक अन्य नाम से पुकारा जाता है जिसे कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल। क्या कहा जाता है? पूर्ण वर्तमान काल। मतलब आसन्न भूतकाल ही पूर्ण वर्तमान काल है। आसन्न भूतकाल ही पूर्ण वर्तमान काल है। वर्तमान जब हम पढ़ेंगे तो ये बात आपके ध्यान में आनी चाहिए, क्योंकि यह काल सूचित करता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था और वर्तमान काल में अभी अभी पूर्ण हो चुका है। इसलिए आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल लगभग एक जैसे हैं, वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अर्थात कार्य को संपन्न होकर के थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। समझ में आई? कोई कठिनाई बात, कठिनता की बात नहीं? ठीक है, ये विशेष
जानकारी आपको इसलिए दी कि कभी आसन्न भूतकाल और वर्तमान पूर्ण वर्तमान काल में आपको कंफ्यूज ना हो। आप पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भूतकाल का तीसरा था। पहला कौन सा था? सामान्य। दूसरा कौन सा था? आसन्न। अब ये तीसरा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या है, ध्यान रखिए। पूर्ण भूतकाल में आपको क्या समझना है? पूर्ण भूतकाल में पहले परिभाषा समझो। भूतकाल की जिस क्रिया से यह सूचित हो कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका हो, एकदम आसन्न के विरुद्ध है। आसन्न मतलब आगे भी हुआ, लेकिन ये बहुत पहले हो चुका है, उसको क्या कहा जाता है? पूर्ण भूतकाल। जैसे राम खाना खा चुका था, अब है की जगह क्या आएगा यहाँ? था। राम खाना खा चुका था, है की जगह अगर आसन्न भूतकाल हो तो है, पूर्ण भूतकाल है तो था। और माली घर जा चुका था। समझ में आ रही बात? आसन्न भूतकाल में है का प्रयोग करना है और पूर्ण भूतकाल में था का प्रयोग करना है। अगर स्त्रीलिंगी हो तो थी का प्रयोग करना है। दो तीन उदाहरण हम देखेंगे। राम खाना खा चुका था, तो इसका स्त्रीलिंगी रूप क्या हो जाएगा? सीता खाना खा चुकी थी। लग गया अपने आप लिंग के भेद से। अब दूसरा काम बोलो, ये इसी पर ध्यान दो। माली घर जा चुका था, अब माली की जगह हम कहेंगे मालिनी घर जा चुकी थी। बहुत कठिन बात नहीं है, कितना आसान होता है, लेकिन इसी बात को कुछ लोग बहुत कठिन रूप करके कहलाते हैं और उसके अलग अलग ट्यूशन लेते हैं, अलग अलग उसकी परीक्षाएं लेते हैं और सबको फेल कर देते हैं। व्याकरण बहुत आसान चीज है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से, एकाग्रता से पढ़ो और बंद कर दो बेटा, बंद कर दो, पूरी तरह से एक समय में एक ही काम करना चाहिए। तो देखिए पूर्ण भूतकाल में फिर से देख रहा हूं कि था, थी, थे, इन निश्चयार्थक क्रियापदों का प्रयोग, क्रियाओं का प्रयोग हमें करना है। समझ में आई बात पूर्ण काल की? अब चलते हैं अपूर्ण भूतकाल की ओर। और फिर हेतु मध्य अंत में है। अब देखिए, अब एक और बात आपको बतानी है कि सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में अंतर क्या है। पहले सामान्य भूतकाल होता हम देखा था, खाया, आया, पिया, आया, गया, और ये पूर्ण भूतकाल है। सामान्य भूतकाल में और पूर्ण भूतकाल में क्या फर्क है, उस फर्क को एक बार फिर से हम देखने का प्रयास करेंगे। वो यह है कि यहाँ खाया, खाया था, वही फर्क है। खाई, खाई थी, आए, आए थे। वैसे ही अब इसमें एक और जोड़ सकते हो आप अपूर्ण भूतकाल की। वहां था की जगह है आएगा, कितना फर्क है। उसने अभी भी खाना खाया है, सीता ने अभी भी रोटी खाई थी, खाई है। हाँ, वे अभी अभी यहाँ आए हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि सामान्य भूतकाल क्या है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल क्या है। कोई कठिनाई इसमें नहीं। आगे चलते हैं। अब अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या समझना है? पूर्ण भूतकाल हमने देखा, अब अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में देखिए क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसकी परिभाषा क्या है? भूतकाल की जिस क्रिया से यह विदित हो, मतलब जान पड़े कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो चुका था, किंतु उसकी पूर्णता प्रकट नहीं, पूरा हुआ है कि नहीं हमको पता नहीं। आरंभ तो हो चुका था, मतलब हमारे पास सीखा 10 मिनट पहले शुरू हुई, अभी पूरी हुई कि नहीं पता नहीं, उसे कहते हैं अपूर्ण। अपूर्ण भूतकाल कैसे? देखिए, गोविंद खेल रहा था, अब वो खेल चुका है, घर आ चुका है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उस समय खेल रहा था। मीना खाना बना रही थी, अब पूरा खाना बना चुकी है कि नहीं पता नहीं। हाँ, अब देखिए, गोविंद खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, मीना खाना बना रही थी, लेकिन पूरा बना चुकी है कि नहीं पता नहीं, पता नहीं। अब तीसरी बार बच्चे जा रहे थे, ये बच्चे जा रहे थे, लेकिन अभी वो पहुंचे हैं या नहीं पता नहीं, वो क्रिया पूर्ण हुई पता नहीं, इसलिए इसे कहा जाता है अपूर्ण भूतकाल। कोई कठिनाई इसमें समझ में आएगा? अब यहाँ क्या अलग चीज है?
अन्य कालों से, वो है रहा, रही, रहे। समझ में आई बात? और इसका प्रभाव देखिए, हमारा जो नागपुर का एरिया है ना, नागपुर विदर्भ कहते हैं हम, उसमें बहुत चलता है। क्योंकि इसका परिणाम ये है कि प्रभाव यह है इसका उनका कि नागपुर जो विदर्भ का भाग है वह उत्तर भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है और यहाँ बहुत चलता है। काय करून राहिला बोलते ना, जाऊन राहिला, येऊन राहिला, पिऊन राहिला, खाऊन राहिला, ये यहाँ रहा, क्योंकि ये अपूर्ण है, ये अपूर्ण है। तो अपूर्ण भूतकाल में केवल इतना ध्यान रखना है कि रहा, रही, रहे लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार ये फर्क पड़ता है। कोई कठिनाई? अब देखिए इसमें संरचना कैसे करनी है आपको। मूल धातु खेल, रहा, रही, रहे, पुरुष को तो रहा, स्त्री है तो रही, और अनेक वचन है तो, बहुवचन है तो रहे, और फिर था, थे, निश्चयार्थक पद लगते हैं। कोई कठिनाई इसमें? थोड़ी 10 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं। इसको हम मिटाते हैं पहले, अब आगे चलेंगे। अब क्या है इसमें विशेष देखिए, जिसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, उसमें इस काल के अंतर्गत वे सारे प्रकार की क्रियाएं आती हैं जो भूतकाल में लंबे समय तक चल करके समाप्त हो गई थी। बहुत दिनों तक चली। जैसे निर्वाचन की प्रक्रिया, हम अंगूठा तो करके आते हैं, मुझे पता नहीं आपको मतदान का अधिकार है या नहीं, लेकिन उसकी प्रक्रिया गिनने कितने दिन चलती है? 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अच्छा वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई, वरना पहले एक हफ्ता चला जाता था मत गिनने में। ठीक है, तो देखिए कि जैसे इस काल के अंतर्गत इस प्रकार के वाक्य आते हैं जिनमें क्रिया भूतकाल में लंबे समय तक चल करके समाप्त हो गई थी। जैसे उसमें क्या है, मूल धातु। मूल धातु का अर्थ क्या पता है आपको? धातु का अर्थ मूल क्रिया, मूल क्रिया, मूल क्रिया। उसमें ता, ती, ते, रहा, रही, रहे और था, ती, थे। मतलब खाना खाता रहा था, वह खाना खाता रहा था। अब आपके मन से आप शुरू कर सकते हैं कोई भी उदाहरण। यहाँ दिया है, मोहन पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, पढ़ता रहा था, क्योंकि यहाँ पढ़ रहा था की जगह पढ़ता रहा था, ता जुड़ गया। सीता पढ़ती रही थी, पढ़ती रही थी। उसी प्रकार पढ़ते रहे थे। एक ही क्रिया नहीं है, पढ़ने की क्रिया, फिर रह अपूर्ण का, और ये भूतकाल का वचन। ठीक है, कोई कठिनाई इसमें? सचमुच नहीं। अब देखिए यहाँ मोहन पढ़ रहा था, पढ़ता रहा था, फिर सीता पढ़ती रही थी, बच्चे पढ़ते रहे थे। समझ में आई बात है? ये चित्र जानबूझ करके ले लिया समझ में आने के लिए आपको। कोई कठिनाई इसमें? ठीक। अगला कौन सा काल है बताइए? संदिग्ध भूतकाल। मतलब देखिए कि भूतकाल की कोई क्रिया है, वो क्रिया पूरी हुई है या नहीं पता नहीं है, संदिग्धता है। संदिग्धता मतलब भूतकाल की जिस क्रिया के करने अथवा होने पर संदेह प्रतीत हो उसे संदिग्ध कहते हैं। संदिग्धता, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया शुरू तो हुई थी लेकिन पूरी हुई है या नहीं मुझे पता नहीं। जब पता नहीं बात आती है, हुई भी होगी नहीं भी होगी, कह नहीं सकते कुछ। तो ये वहां है। जैसे शाम ने कविता पढ़ी होगी। क्या? शाम ने कविता पढ़ी होगी। ये कविता पढ़ रहे बच्चा शाम नाम का, उसने कविता पढ़ी होगी। अब तक खुद पढ़ी है या नहीं मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ी होगी। चलो ठीक है, संगीत होता है। और नीता ने गीत गायन किया होगा, गीत गाया होगा। यहाँ क्या है महत्वपूर्ण? होगी, होगा, होंगे। कविता स्त्रीलिंग, गीत पुल्लिंग, और खिलाड़ी अनेक अनेक वचन है, तो यहाँ अनेक वचन बदल गया। यहाँ लिंग बदल गया, यहाँ वचन बदल गया। हमारे खिलाड़ी जीत चुके होंगे। क्रिकेट की एक कब का है अब आपको ही पता, मैं ज्यादा उतना इस बारे में जानता नहीं हूँ। लेकिन यहाँ देखिए, शाम ने कविता पढ़ी होगी, नीता ने गीत गाया होगा, और हमारे खिलाड़ी जीत चुके होंगे।
समझ में आई बात? इसमें क्या अलग चीज है? ओ संभावना है, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन फिर भी संदिग्धता है, पूरा पक्का हुआ है या नहीं पता नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये रहा संदिग्ध भूतकाल। आगे चलते हैं। अगला जो है वो है हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल। अब इसमें क्या चीज है ध्यान रखिए। अब ये थोड़ा सा अलग है, मतलब अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता, ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता, हमने 12वीं में अच्छा अध्ययन किया होता तो हमें अच्छे अंक मिले होते। ये हेतु हेतु मतलब हेतु है कहने का, लेकिन किसी कारण से वो हेतु पूरा नहीं हो पाए। वैसे यहां जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि भूतकाल में कार्य, भूतकाल में कार्य हो सकता था, हो सकता था अगर उस दिन हार्दिक पांड्या छक्का न मारता तो शायद भारत हार चुका होता। समझ में आई बात? अन्य किसी कार्य के न होने से वो कार्य न हो सका तो उसे हेतु हेतु में भूतकाल कहते हैं। फिर से पढ़ता हूं, क्या है? जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण न हो सका, उसे हेतु हेतुबद्ध भूतकाल कहते हैं। हेतु हेतुबद्ध भूतकाल कहते हैं। ये बड़ा लंबा है, इसके बाद वर्तमान काल इससे छोटा है और भविष्य काल इससे बहुत छोटा है, इसलिए हम एक 5-10 मिनट में पूरा कर देंगे। देखिए, सुनील पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन पढ़ा नहीं उत्तीर्ण नहीं होना। अगर मैंने लिख दिया होता, अगर समय रहते संभल गया होता, हर कोई। वैसे वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। अब इसने जिससे को हाथ लगाया, फिर वर्षा अच्छी नहीं हुई और हमने जो बीज बोए थे वो सारे बीज बिना में चल गए, फसल अच्छी नहीं आई। तो इस प्रकार की क्रिया में दो वाक्य परस्पर संबंध होते हैं। कौन सा पहला वाक्य है? सुनील पढ़ता उत्तीर्ण हो जाता, वर्षा अच्छी होती फसल भी अच्छी। तो दो वाक्य, इन दो वाक्यों में परस्पर संबंध है। ठीक है, इसमें कोई कठिनाई? तो बताओ आप कौन कौन से भूतकाल हुए? सामान्य भूतकाल, दूसरा गलत, दूसरा कौन सा है? आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु हेतु भूतकाल। चलो अच्छा हो गया, एक बार और सब पढ़ लेते हैं। भूतकाल का पहला प्रकार सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतु हेतु भूतकाल। अब ये काल समझ में तो आप उस वाक्य के अनुसार काल परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत कठिन बात नहीं है। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हुई भूतकाल की बात। अब आते हैं वर्तमान काल में। और वर्तमान काल में आने के लिए ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है वर्तमान काल की? क्या है परिभाषा? जो क्रियाएं अभी चल रही हैं, जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान काल की। जो क्रियाएं अभी चल रही हो उन्हें वर्तमान काल की क्रियाएं कहते हैं। कोई कठिनाई इसमें? ठीक है, जैसे चिड़िया उड़ रही है, क्या है? चिड़िया उड़ रही है। था अब यहां है, चिड़िया उड़ रही है, उड़ने की क्रिया है और ये चालू क्रिया ये। तो ये क्या है? वर्तमान काल है। भैया अखबार पढ़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, भैया अखबार पढ़ रहा है। बड़ी बड़ी आंखें विचित्र है। अब इसमें क्या कठिनाई है आपको? कोई कठिनाई नहीं, क्रिया चल रही है, क्रिया चल रही है, चलने दो। अब आगे हम देखते हैं वर्तमान काल के क्या प्रकार हो सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई? अब वर्तमान काल के प्रकार, जैसे हमने भूतकाल के प्रकार देखे थे, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु। वो अब 6 प्रकार है, इसमें 3 ही प्रकार है। कौन कौन से? पहला प्रकार है सामान्य वर्तमान काल,
दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें कौन कौन से नहीं है? पूर्ण जो हम पढ़ चुके हैं, पूर्ण वर्तमान काल पढ़ चुके हैं ना, वो थोड़ा सा अपूर्ण भूतकाल में बहुत पढ़ चुके हैं, और संदिग्ध ये तो जैसा का वैसा है अपूर्ण। ध्यान रखिए ये तीन प्रकार के वर्तमान काल है। कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। एक बार फिर से देखें, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। कोई कठिनाई इसमें? बहुत सही से थोड़ा लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। चलते हैं आगे। अब चलते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की क्या परिभाषा दी है देखिए यहाँ, जिस क्रिया से वर्तमान काल में होना या करना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब जैसे उदाहरण, वह घर जाता है, वह घर जाता है, गाय घास चरती है, लोग अखबार पढ़ते हैं, औरतें पानी भरने जाती हैं। दिख रहा है? औरतें पानी भरने जाती हैं। सामान्य वर्तमान काल में एक वचन पुल्लिंग कर्ता की क्रिया में ता, जैसे जैसे समझ में आता है? एक वचन स्त्रीलिंग में ती और बहुवचन में ती। स्त्रीलिंग है तो और पुरुष पुल्लिंग है तो ते। या वचन समझ में ये बात है? वह घर जाता है, गाय घास चरती है, लोग अखबार पढ़ते हैं, औरतें पानी भरने जाती हैं। अब यहाँ स्त्रीलिंग है बहुवचन, यहाँ पुल्लिंग है बहुवचन, यहाँ स्त्रीलिंग है एक वचन, यहाँ पुल्लिंग है एक वचन। तो ता, ती, ते, तीन अनुस्वार यहाँ ती के ऊपर ताकि वो बहुवचन रहे, वरना एक वचन बन जाएगा। अनुस्वार बहुवचन बताता है। ठीक है, कोई कठिनाई इसमें? चलते हैं। तो ये सहायक वाली क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? जाति, ती, ये सहायक वाली क्रिया बन जाएगी। अब दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल में क्या कहा गया देखिए कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम क्रिया वर्तमान काल में शुरू हुई, अभी भी जारी है। जैसे तासिका हमारी शुरू हुई है, अभी भी जारी है वर्तमान काल में, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उधर कपिल देव खेल रहा है, वैसे कपिल देव तो बहुत पुराना खिलाड़ी थे, लेकिन समझे थोड़ी देर के लिए कपिल देव खेल रहे हैं। कपिल देव खेल रहा है और आचार्य शास्त्र सिखा रहे हैं। ये आचार्य कौन है? आचार्य चाणक्य है, पता है ना? आचार्य चंद्र प्रकाश द्विवेदी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने चाणक्य की सीरियल निकाली थी, उसमें का चित्र निकाल मुझे लिया है और आप आर्य चाणक्य के हैं इसलिए आचार्य के। आचार्य शास्त्र सिखा रहे हैं, छात्रों को शास्त्र सिखा रहे हैं, जैसे मैं सिखा रहा हूँ। अपूर्ण वर्तमान काल की संरचना में धातु के बाद पुल्लिंग एक वचन बहुवचन में रहा रहे आता आएगा, जैसे ये और स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन में रही अनुस्वार दे करके स्त्रीलिंग बहुवचन बन जाता है। कोई कठिनाई इसमें? दूसरी ओर ध्यान मत देना, केवल पांच मिनट ज्यादा। तो ये आपके समझ में आया होगा कि वर्तमान काल में वो क्रिया अपूर्ण है, चल रही है क्रिया। ठीक है, आगे। अब तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्य काल के केवल 2 प्रकार हैं, भूतकाल के 6 प्रकार, वर्तमान काल के 3 प्रकार और भविष्य काल के 2 प्रकार। उसमें से दूसरा तीसरा चल रहा है इसमें से वर्तमान काल में से संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे संदिग्ध भूतकाल भी हमने देखा था, क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह हो, संदिग्धता हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। कार्य हो रहा है ये नहीं पता नहीं। जैसे अध्यापक महोदय आते होंगे, आए हैं या पक्का पता नहीं,
आ रहे हैं या पक्का पता नहीं, आ रहे होंगे। उसी प्रकार से आ रहे होंगे अध्यापक महोदय, सॉरी ये अध्यापक महोदय आ रहे होंगे और पिताजी घर पहुंचे। तुम्हारे पिताजी घर पहुंचते होंगे, अभी पूरी तरह पहुंचे क्या नहीं पता नहीं, पहुंच रहे होंगे या पहुंचते होंगे, इसमें कोई कठिनाई? संदिग्धता है। संदिग्ध मतलब हुआ है या नहीं पता नहीं, पक्का हम कह नहीं सकते, तो वहां संदिग्धता आ जाती है। आगे आगे चलते भविष्य काल के केवल दो प्रकार हैं, एक हम छोड़ देंगे। क्या देखिए भविष्य काल की परिभाषा, जिन क्रियाओं का कार्य व्यापार, जिन क्रियाओं का कार्य व्यापार होना अभी बाकी है उन्हें क्या कहा जाता है? भविष्य काल की क्रियाएं। उदाहरण के रूप में वह अगले सप्ताह, अगले सप्ताह महाविद्यालय आएगा, 14 मार्च को महाविद्यालय बंद रहेगा, 14 मार्च को, या कोई भी अन्य तारीख बता दो आगे की, तो ये भविष्य में होने वाली घटना है, हुई नहीं है, हो सकती है, हो सकती है, मतलब वह अगले सप्ताह महाविद्यालय आएगा, 14 मार्च को महाविद्यालय बंद रहेगा। वह मतलब कौन? आपस में चर्चा कर रहे बच्चे मास्क लगा करके, ये तो किए कोरोना काल की बात, और 14 मार्च को महाविद्यालय बंद रहेगा। ठीक, अब यहाँ दो प्रकार है, ये गलती से 3 हो चुका है, वॉइस टाइपिंग करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, बहुत सी गलतियां आपको दिखी भी होंगी। तो भविष्य काल के केवल 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है सामान्य भविष्य काल और दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। सामान्य और संभाव्य कौन कौन सा है? सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य, संभाव्य संपूर्ण नहीं, संपूर्ण काल, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। कोई कठिनाई इसमें? अब चलते हैं सामान्य भविष्य काल की। सामान्य भविष्य काल की परिभाषा क्या दे दी है? देखिए यहाँ, भविष्य काल की जिस क्रिया से यह सूचित हो कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। एक ही क्रिया एक या अनेक बार हो सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में क्या दिया है? उदाहरण यहाँ देखिए, उदाहरण ये दिया है कि माली पौधों में पानी देगा, जैसे पानी देगा, दिख रहे ना थोड़ा, माली पौधों में पानी देगा, और फिर भी कोरोना का चित्र में आ गया। देखिए लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, जैसे आपने देखा था कि बिहार यूपी के जो मजदूर काम करने वाले लोग मुंबई में थे, वो चलते चलते अपने गांव गए थे। उसी प्रकार ये जाएंगे, उस समय हमने कहा था ये भविष्य काल की बात है कि लोग अपने अपने घरों में जाएंगे। बहुत कठिन बात नहीं, क्या है ये? सामान्य भविष्य काल। अंतिम बात, अंतिम क्या है? अभी यहाँ से कौन सा भविष्य काल रह गया? बहुत सेंसिटिव है भैया ये, चलो ठीक है आगे चलेंगे। हो गए? अब अगला संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल क्या है? इसमें क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य होने में संदेह अथवा संभावना पाई जाती है। होगा ऐसा, होगा ही पक्का नहीं कर सकते, निश्चयार्थक नहीं है, हो सकता है, संदिग्ध है या संभाव्य है, संदेह या संभावना पाई जाती हो, उसी को संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। जैसे शायद कल सवेरे वह आ जाए, शायद आ जाए, शायद, कदाचित, पक्का कर नहीं सकते। उसी प्रकार जब वो तुम्हारे घर आएगा तो तुम पढ़ रही होगी, पक्का पता नहीं, पढ़ रही हो, वो आ जाए तो पढ़ रही हो, शायद, पक्का कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए भविष्य में क्या होगा ये कोई भी स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते। आपको लगा था कि आज इतना अच्छा होगा? नहीं, इसको पैनल में हम देखेंगे, ये कभी देखा नहीं, सोचा नहीं होगा आपने। तो देखिए उसी प्रकार से जहाँ निश्चितता ना हो, संभाव्यता हो, वहाँ ये क्रिया होती है, संभाव्य भविष्य काल की क्रिया होती है। संभाव्य भविष्य काल की क्रियाओं में कार्य होने का निश्चित पता नहीं चलता, केवल इसकी संभावना का होता है, हो सकता है,
अगले आने वाले कुछ सालों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में दिख सकते हैं, पता नहीं, पक्का पता नहीं, लेकिन मोदी तो नहीं होंगे, फिर मोदी की 75 वर्ष का पूरा हो गया। 75 वर्ष पूरे हो जाए तो लोग खुद छोड़ देंगे, जैसे उन्होंने अन्य लोगों को छोड़ने को लगाया। ठीक है, ये समझ में आई बात है? कोई कठिन बात? सचमुच? फिर से बताओ। तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने हिंदी व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई जिसको हम काल कहते हैं, जो क्रियाओं का रूप बदलती रहती है, उसको देखा हमने। और संक्षेप में कह देता हूँ, काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुबद्ध भूतकाल। वर्तमान काल के तीन भाग, 3 रूप होते हैं वर्तमान काल के। कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। भूतकाल के 2 प्रकार होते हैं, एक सामान्य भूतकाल और दूसरा संभाव्य भूतकाल, उसको संदिग्ध भूतकाल भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि काल क्या होता है। ऐसे ही अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको एक काल से दूसरे काल, कोई वाक्य अगर वर्तमान काल में दिया तो आप उसको भूतकाल में कर सकते हैं, भूतकाल में कोई वर्तमान काल का दिया वाक्य तो भविष्य काल में कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हेतु मत भूतकाल में कोई दिया तो उसका सामान्य भूतकाल आप कर सकते हैं, सामान्य भूतकाल का आसन्न भूतकाल कर सकते हैं, आसन्न भूतकाल का अपूर्ण भूतकाल कर सकते हैं, अपूर्ण भूतकाल का पूर्ण भूतकाल कर सकते हैं। वैसे ही वर्तमान काल और भूतकाल भविष्य काल के बारे में भी कोई कठिनाई शायद नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहाँ रुक जाते हैं। धन्यवाद।